गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 11th केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हमारा पहला लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का जो पहला टॉपिक है बच्चों एटम। क्या? एटम, परमाणु। परमाणु की डिफिनेशन बताऊंगा, परमाणु के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। बच्चों, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, जैसे हम कोई तत्व ले लिए, क्या ले लिए? आयरन। आयरन का क्या वह सूक्ष्मतम कण, क्या? आयरन का या अन्य किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम छोटा सा छोटा कण है जिनसे अणु बनता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए अर्थात बिना टूटे, अपघटित का मतलब बिना टूटे भाग लेता है, बिना अपघटित हुए भाग लेता अर्थात बिना टूटे भाग लेता है तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, बच्चों परमाणु कहलाता है। डिफिनीशन आप पुनः सुनिए। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता अर्थात एटम कहलाता है। बच्चों, परमाणुओं में सबसे हल्का और छोटा परमाणु हाइड्रोजन परमाणु का होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु होता है। परमाणुओं में सबसे छोटा और हल्का परमाणु हाइड्रोजन परमाणु का होता है, जिसकी त्रिज्या बच्चों 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 0.28 एंगस्ट्रॉम। और जिनका द्रव्यमान बच्चों होता है 1.008 AMU होता है। क्या होता है? AMU होता है। मैंने बताया आप लोगों को कि परमाणु में सबसे छोटा और हल्का परमाणु क्या? हाइड्रोजन परमाणु है, जिसकी त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉम और द्रव्यमान 1.008 AMU होता है। बच्चों, हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो अन्य परमाणु हैं हमारे 117 एलिमेंटों के जो परमाणु हैं हमारे, उन परमाणु की जो त्रिज्या होती है बच्चों वो 0.7 से लेकर 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य में होती है। कितना? 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं अन्य परमाणु की जो त्रिज्या है, अन्य परमाणु की त्रिज्या 0.7 से 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। और अन्य परमाणु का जो द्रव्यमान होता है बच्चों 2 AMU से 266 AMU तक होता है। ठीक, अन्य परमाणु की त्रिज्या 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम और अन्य परमाणु का जो द्रव्यमान होता है बच्चों 2 AMU से 266 AMU तक होता है। ठीक, अब मैं यहाँ बच्चों अगला टॉपिक बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि मैं यहाँ आप लोगों को बता दिया परमाणु में सबसे छोटा और हल्का परमाणु हाइड्रोजन परमाणु है बच्चों। यहाँ और अन्य परमाणु की त्रिज्या मैंने बता दिया और अन्य परमाणु का द्रव्यमान मैंने आप लोगों को बता दिया। बच्चों, धातुओं में जो सबसे हल्की धातु होती है वह लिथियम धातु होती है। क्या होती है? लिथियम धातु होती है। और सबसे भारी धातु क्या होती है? ऑस्मियम होती है। क्या होती है? ऑस्मियम। धातुओं में सबसे हल्की धातु जो होती है बच्चों वो लिथियम है और भारी धातु कौन सी होती है? ऑस्मियम होती है। ठीक, तो बच्चों यहाँ आप लोग बताया गया। और प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है बच्चों वो ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। और बच्चों भूपर्पटी में जो सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है बच्चों एल्यूमिनियम। क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। ठीक, और यहाँ पर और सबसे अधिक खनिजों के रूप में जो पाया जाता है वो हमारा क्या होता है? वो आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन होता है। ये तो मैं आप लोग को यहाँ बता दिया। अब मैं यहाँ आप लोगों को बच्चों परमाणु की संरचना के विषय में बताऊंगा। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चों 19वीं शताब्दी के मध्य तक
परमाणु को 19वीं शताब्दी के मध्य तक परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण माना जाता था। क्या माना जाता था? अविभाज्य, अर्थात जो विभाजित न हो। 19वीं शताब्दी के मध्य तक बच्चों परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण माना जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक बच्चों प्रयोगों द्वारा, वैज्ञानिक खोजों द्वारा यह सिद्ध किया गया, यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है, अर्थात दो मूल कणों से अर्थात बना हुआ है। इन मूल कणों को हम क्या बोलते हैं? अपरमाणविक कण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरमाणविक कण। जो अपरमाणविक कण होते हैं दो होते हैं बच्चों, एक अस्थायी कण होता है, परमाणु के दो मूल कण होते हैं, एक क्या? अस्थायी कण। क्या है? अस्थायी कण। दूसरा क्या है? अस्थायी कण। क्या है? अस्थायी कण। तो अस्थायी कणों में जैसे बच्चों क्या है? पॉजिट्रॉन है। क्या है? पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसान, मेसान, न्यूट्रिनो। क्या है? न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। क्या? एंटी न्यूट्रिनो। ये क्या है बच्चों? ये परमाणु के अस्थायी कण हैं, अर्थात बच्चों परमाणु में इन कणों का जो अस्थायित्व होता है वो क्या होता है? अस्तित्व जो होता है वो क्षणिक मात्र होता है। क्या होता है? क्षणिक मात्र होता है। बहुत थोड़े ही समय के लिए इन कणों का क्या होता है? अस्तित्व होता है। बच्चों जो अस्थायी कण है, क्या है? अस्थायी कण। अस्थायी कण में हमारे इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन। और क्या है? न्यूट्रॉन। तो परमाणु का जो अस्थायी कण होता है बच्चों, तीन कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन कणों का बच्चों अस्तित्व काफी समय तक हमेशा परमाणु में इनका अस्तित्व बना रहता है। बच्चों परमाणु, अगर कोई पूछेगा परमाणु के कितने मूल कण होते हैं, मुख्य कण होते हैं, वो आप बताएंगे कितने हैं? तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन होते हैं। ठीक, तो बच्चों यहां तक आप लोगों को बताया गया। अब मैं यहां बताऊंगा बच्चों परमाणुओं के प्रमुख मूल घटक। क्या? परमाणु के प्रमुख मूल घटक के अभिलक्षण, अर्थात उनका क्या है? लक्षण है। परमाणुओं के प्रमुख मूल घटक, परमाणुओं के प्रमुख मूल घटक, तो कह सकते हैं बच्चों मेन फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ, मेन फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एटम्स। क्या? एटम। तो यहां परमाणु के मूल घटक के विषय में बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को बताया बच्चों परमाणु के तीन मूल कण होते हैं। अब इन मूल कणों का बताया जाएगा क्या प्रतीक होता है, आवेश कितना होता है, और इसका किलोग्राम में द्रव्यमान कितना होता है, ग्राम एमयू में कितना द्रव्यमान होता है, और इनके खोजकर्ता कौन है, इन सब के विषय में आप लोगों को बताया जाएगा। हम यहाँ एक सारणी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों? एक हम यहाँ सारणी बना रहे हैं। देखिएगा यहाँ लिखेंगे पहला, यहाँ लिखेंगे मूल कण। क्या लिखेंगे? मूल कण। पहले सारणी क्या है? मूल कण है। क्या है बच्चों? मूल कण है। ठीक, मूल कण। उसके बाद दूसरा कॉलम है प्रतीक। दूसरा कॉलम क्या है? प्रतीक है। फिर उसके बाद तीसरा कॉलम है बच्चों आवेश। क्या है? आवेश। आवेश के बाद यहां आपका चौथा कॉलम है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसमें बच्चों? किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम, किलोग्राम में द्रव्यमान है। फिर उसके बाद यहां है द्रव्यमान
अगला कॉलम है द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें, एएमयू में, एएमयू में, एएमयू में, एएमयू में द्रव्यमान है बच्चों। अगला कॉलम है खोजकर्ता, खोजकर्ता, यही बच्चों ये कॉलम है। अब यहाँ पर आपको हम यहाँ पर बताए थे कि परमाणु के मुख्य रूप से 3 मूल कण होते हैं। पहला मूल कण है बच्चों इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ प्रतीक होता है बच्चों, ई से हम डिनोट कर सकते हैं, या हम ई क्या E10 या E- से हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इस पर यूनिट ऋणावेश होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बच्चों, यूनिट ऋणावेश, यूनिट ऋणावेश, यूनिट ऋणावेश, या कोष्ठक में लिख सकते हैं बच्चों -1.6 इंटू 10 पावर मतलब -19 कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम, कि उससे डिनोट कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो द्रव्यमान होगा किलोग्राम में 9.1093 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम। ठीक, क्या हो जाएगा, -31 किलोग्राम। 9.1093 इंटू 10 पावर माइनस क्या हो जाएगा, 31 किलोग्राम। अगर यही ग्राम में हो जाए, ग्राम में कहे तो यहाँ बच्चों जहाँ -31 है यहीं पर -21 हो जाएगा, सॉरी 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28। अब एएमयू में इसका जो द्रव्यमान होगा बच्चों 5486 एएमयू। ठीक, 86 एएमयू। इसके जो खोज करता है बच्चों अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। क्या है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसके खोजकर्ता कौन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। सॉरी गलत हो रहा है, सॉरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड नहीं बच्चों, जे टॉमसन, जे टॉमसन। कौन है, जे टॉमसन है। और किस सन में, 1897 ईस्वी में। किस सन में बच्चों, 1897 ईस्वी में। चलिए हम दूसरा मूल कण लेते हैं बच्चों, क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन। तो यहाँ देखिए इसका जो बच्चों प्रतीक है वो पी है। क्या है, पी है, या हम इसको हम 1p कर सकते हैं, या H+ के रूप में भी इसका हम प्रतीक डिनोट कर सकते हैं। इस पर यूनिट धनावेश होता है। कैसा होता है, यूनिट धनावेश, यूनिट धनावेश, यूनिट धनावेश। तो हम कोष्ठक में लिख सकते हैं +1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम क्या होता है, इस पर धनावेश होता है, आवेश होता है। ठीक, और इसका जो द्रव्यमान होगा बच्चों 1.67 और 26 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। क्या होगा, 27 किलोग्राम इसका किलोग्राम में द्रव्यमान है। फिर उसके बाद इसका हम एमयू में द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों, एमयू में द्रव्यमान 1.00727 आपका यहाँ हो जाएगा, और 76 इसका किस में द्रव्यमान है बच्चों, एएमयू में। और इसके जो खोज करता थे बच्चों अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे। क्या थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। किस सन में, सन 1919 ईस्वी में। किसमें, 1919 ईस्वी में। अब यहाँ आपका तीसरा मूल कण है बच्चों परमाणु का, न्यूट्रॉन। क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को n द्वारा या 01 द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं बच्चों। इस पर विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश रहित होता है, ये विद्युत उदासीन होता है। कैसे होता है, विद्युत उदासीन। ठीक, और जिसका जो द्रव्यमान होगा बच्चों 1.6749 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। इसका किलोग्राम में क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक, अब बच्चों यहाँ आगे है, इसका जो द्रव्यमान होगा 1.00 और 8665
AMU होगा। इसके जो खोज करता है बच्चों जे चैडविक है। कौन है? जे चैडविक है, जे चैडविक। तो बच्चों इस प्रकार से हम आप लोगों को यहाँ क्या बताएं कि परमाणु के 3 मूल कणों का प्रमुख मूल घटकों का लक्षण, इसके क्या आवेश होते हैं, क्या द्रव्यमान होते हैं, इसके विषय में आप लोगों को हम बताएं। एक बार देख लीजिए फिर। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक ई मतलब E10 E माइनस यूनिट ऋणावेश, अर्थात तो यहाँ कह सकते हैं -1.6 × 10⁻19 कूलम। और यहाँ जो किलोग्राम में द्रव्यमान है 9.1093 × 10⁻31 किलोग्राम। जो द्रव्यमान AMU में 0.005486 AMU है। और इसके खोजकर्ता बच्चों कौन है? जे टॉमसन है। 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की क्या हुई थी? खोज हुई थी बच्चों। ठीक, अब यहाँ देखिए प्रोटॉन है। प्रोटॉन P है, वह P1 H+ द्वारा भी नोट किया जाता है। यूनिट धनावेश होता है इस पर, अर्थात हम कह सकते हैं +1 पॉइंट। बस इस पर दोनों में एक ही अंतर है, ऋणावेश होता है। और इस पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धनावेश। इसीलिए किसी भी परमाणु में बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। तो ये हो गया। जो किलोग्राम में द्रव्यमान है 1.6726 × 10⁻27 किलोग्राम है। और AMU में जो द्रव्यमान है 1.007276 AMU है। और इसका अर्नेस्ट रदरफोर्ड इसकी खोज करता है 1019 में। फिर उसके बाद यहाँ न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को N और 0 N बोलते हैं, विद्युत उदासीन होता है, इसका प्रतीक है। और फिर उसके बाद 1.7649 × 10⁻27 किलोग्राम क्या है? इसका द्रव्यमान है kg में। और AMU 1.008665 है। इसके खोजकर्ता कौन है? जे चैडविक है। और सन 1932 में। इतना मैं आप लोगों को बच्चों बताया। अब मैं आप लोगों को अगले टर्न पर परमाणु संरचना की जटिलता के प्रमाण के विषय में बताऊंगा। क्या? परमाणु की संरचना की जटिलता के प्रमाण, अर्थात परमाणु की संरचना कैसे बनी हुई है, उसमें क्या कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, कैथोड किरणों की कैसे खोज हुई, प्रोटॉन की कैसे खोज हुई, इन सब के विषय में आप लोग बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर से जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।